तो आज हम आपको दिखाएंगे इस LG की टॉप लोड वॉशिंग मशीन में किस तरह की समस्या आ रही है। तो सबसे पहले हम इसे पावर ऑन करके हमने इसे स्पिन पे लगा दिया है और स्टार्ट कर दिया है। तो अभी हम थोड़ा वेट करेंगे। कस्टमर ने हमको बताया था इसमें DE का एरर शो ऑफ होता है, तो अभी हम भी देखेंगे इसे। थोड़ा सा जस्ट हमें थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पे ये आ जाएगा। देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो DE का एरर है वो ब्लिंक कर रहा है। तो अब हम इसे देखेंगे इसमें किस तरह की समस्या आ रही है। तो DE का एरर यहाँ पे आ गया है और अब हम इसे ऑफ़ करेंगे और इसका पावर डिस्कनेक्ट करेंगे। पावर डिस्कनेक्ट देखिए हमने आपसे कर दिया है और पावर डिस्कनेक्ट करने के बाद हम इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। कई सारी वॉशिंग मशीन में हमने आपको बताया है कि इसमें 2 स्क्रू लगे होते हैं, लेफ़्ट और राइट। तो हमने यहाँ से 2 स्क्रू यहाँ से ओपन कर लिए हैं। ज़रा सा ऊपर से उचकाएंगे और इसको पीछे से हल्का सा पुश करेंगे आगे की तरफ, तो ये ईज़िली इसका जो कवर है खुल जाएगा। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चूहों की जो बीट है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। और यहाँ से ये जो वायर वगैरह हैं वो सारे कुछ सही हैं। ये जो सेंसर का वायर है वो भी हमने इसको थोड़ा सा खींच के देख लिया है, ये बिल्कुल अच्छे से लगा हुआ है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी कट नहीं है। तो अब हम इसे आगे देखेंगे। यहाँ से आप देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ से ढक्कन हटाना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे ये 2 कैप लगे हुए हैं, इसके नीचे 2 स्क्रू लगे हुए हैं, थोड़े से लंबे लगे रहते हैं क्योंकि नीचे बॉडी में पूरे अच्छे से कसे हुए होते हैं। तो हमें इसे लंबा सा एक बड़ा पेचकस लेना होगा स्टार शेप वाला, और इससे हम इसे ईज़िली यहाँ से खोल लेंगे। देखिए ये इतना लंबा होता है, तो यहाँ से हमने इसे खोल लिया है। और खोलने के बाद इसे हम राइट से लेफ़्ट की तरफ हल्का सा स्लाइड करेंगे, ओपन करेंगे और राइट से लेफ़्ट की तरफ इसे स्लाइड करेंगे। देखिए इधर से नहीं हो रहा, मैं इधर से कर रहा हूँ। देखिए राइट से हमने लेफ़्ट की तरफ इसको स्लाइड किया है और ये ईज़िली ओपन हो गया है। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लगा है वाइट कलर का, ये इसका डोर स्विच होता है। यहाँ ये मैग्नेटिक डोर स्विच होता है। तो ठीक है, इसका यहाँ से थोड़ा सा वायर कुछ कटा हुआ नज़र आ रहा है और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे चूहों की जो बीट है उससे भी हम इसे पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या समस्या रही होगी। ऑब्वियसली इसमें चूहों ने ही वायर काटा हुआ है, तो इसमें सिर्फ एक ही स्क्रू लगा होता है, उसे हम खोल लेंगे। देखिए मैंने इसको इस तरीके से खोल लिया है, आप इसे इस तरीके से खोल सकते हैं। तो क्लियरली इसमें विजिबल हो रहा है, देखिए कि इसमें चूहों ने वायर काटा हुआ है। इसके दोनों वायर यहाँ से कट कर दिए। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का थोड़ा इशू है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लाइट, इसका जो फ्लैश है मैंने कैमरे का ऑन कर लिया है। तो अब हम इसे, हो सकता है पहले आपको उतना दिखाई ना दे रहा हो, अब दिखाई दिया ना। तो इसी तरीके से हम इसको वायरिंग को हम अच्छे से कनेक्ट कर लेंगे और फिर आके आपको दिखाते हैं। तो अभी हमने इसकी सारी जो वायरिंग जो कटी हुई थी चूहों के द्वारा, तो वो सारी वायरिंग को हमने इसमें कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा डोर लॉक है, यहीं से सारा सिग्नल वगैरह जाता है। ठीक है, जब ये हमारा ये मैग्नेट के थ्रू काम करता है, ये जो डोर लॉक ऐसे जब ये बंद होता है तो ये मैग्नेट के द्वारा इसको जोड़ देता है और यहाँ से कनेक्शन आना शुरू हो जाता है। तभी जो DE का एरर है वो हमारा डोर ओपन का एरर होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके जो वायर हमने जोड़ दिए हैं और ये सारी गंदगी वगैरह सब कुछ साफ़ करके हम इसको लगा के चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं साफ़ कर ले रहा हूँ इसे। देखिए ये जो गंदगी है, चूहों का जो बीट यहाँ पे पड़ा रहता है, तो उसी से हम इंडिकेट कर लेते हैं कि इसमें क्या हुआ होगा। तो उसी के आधार पे भी आप जो भी प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस कर सकते हैं ईज़िली। ठीक है, बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज़ आता है क्योंकि कस्टमर के यहाँ, रैंडम कस्टमर के यहाँ हम काम करते हैं, तो ये समस्या आती जाती है। तो हमारा जो भी रहेगा काम आपको तो पता ही है, ऑन स्पॉट रहता है हर कस्टमर के, डिफरेंट कस्टमर एंड डिफरेंट लोकेशन। तो अभी हमने इसको यहाँ से साफ़ कर लिया है और साफ़ करने के बाद हम इसे लगाएंगे। इसके ऊपर एक स्टील का कवर भी है, उसे भी हम यहाँ से लगा देंगे। ठीक है, इसको मैंने साफ़ कर लिया है और इसको भी ऐसे लगा दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही लगाएंगे और यहाँ पे एक स्क्रू है उसको भी यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अभी हमने इसका जो कवर है वो हमने लगा दिया है और इसको हम यहाँ पे लगा के और इसको ऐसे ही रखेंगे और अब हम इसको राइट साइड की तरफ फोर्स करेंगे। ठीक है, ये देखिए पूरी किनारी बैठ गई और इसके स्क्रू अभी नहीं लगाएंगे, पहले हम चेक कर लेंगे ये मशीन सही हुई है या नहीं। तो भाई प्लग लगाओ, चेक करो। तो देख लीजिए अभी मशीन हमारा पूरा खुला हुआ है, पीछे वाला हमने नहीं कसा है। और आपको पता ही है चेक कैसे करते हैं, टॉप लोड या फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन को पावर ऑन करेंगे, स्पिन लगाएंगे और स्टार्ट करेंगे।
ये सबसे कारगर तरीका है, टाइम सेविंग तरीका है किसी भी टॉप लोड या फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन को प्रॉपर चेक करने के लिए। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर वेट करेंगे। अगर इसमें फिर से डी का एरर आता है और मशीन मूव नहीं करती है तो हम आगे और चीज़ चेक करेंगे। नहीं है तो हम यहाँ पे इसको बंद करके जहाँ तक ये मशीन मूव करना शुरू हो गई, ये देख सकते हैं आप वीडियो में, दरवाज़ा खोलेंगे, जैसे इसका डोर ओपन करेंगे तो ये मशीन बंद हो जाएगी सेंसर के द्वारा। ड्रम हमारा मूव कर रहा होगा, शायद वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। हाँ ठीक है, ये थोड़ा अनबैलेंस रखी हुई है इसलिए थोड़ा वाइब्रेट कर रही है, अदरवाइज ये ऐसा नहीं करती। और हमें मशीन को ऐसा नहीं रखना होता है। अगर मशीन को आप इस तरीके से रखेंगे, ये वाइब्रेट करती है तो इसमें पहले डी का एरर आ रहा था, फिर यूई का आने लगेगा। तो हमें उस चीज़ से बचने के लिए इसको प्रॉपर बैलेंस में रखना होगा, प्रॉपर लेबलिंग करके। ठीक है, तो अब हम मशीन को बंद करते हैं। अब हम इसका जो टॉप कवर इसको भी यहाँ से लगा देंगे। आपको पता ही है किस तरीके से, हमारे बहुत सारे वीडियो में आपको मिला होगा कि किस तरीके से लगाते हैं। लग गया, ठीक है। और 2 स्क्रू है, यहाँ से इसको कस देंगे। ये दोनों स्क्रू हमने यहाँ से इसको कस दिए हैं, ये भी कस गया और ये भी कस गया। और यहाँ से ये जो लंबा सा स्क्रू है, एक पेच है ये वाला, इसको भी यहाँ पे ऐसे लगा देंगे और इसको ईज़िली यहाँ से कस देंगे। और ये पेच का एक सेफ्टी कवर है जिससे इसमें नमी ना लगे और रस्टिंग ना हो और हमारी मशीन का ये जो पेच है ये ख़राब ना हो। इसको ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, लग गया। इसी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। मशीन को करते हैं प्रॉपर एडजस्ट, फिर इसको चला के चेक करते हैं। तो अभी हमने मशीन को प्रॉपर एडजस्ट कर दिया है जिससे इसमें किसी प्रकार का कोई भी अनबैलेंस ना हो और वाइब्रेशन ना हो। इसके दोनों कोनों को हम इस तरीके से चेक करते हैं। इसके दोनों कोनों को, एक ये कोना इस तरीके से चेक करते हैं और इसको इस तरीके से चेक करते हैं। मशीन ज़रा सी भी डामाडोल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये मशीन प्रॉपर सही है। हम इसे ऑन कर दिया है और इसे पावर ऑन करेंगे और स्पिन करके स्टार्ट करके हमने छोड़ दिया है। तो अभी इसमें दिखाएंगे इसको प्रॉपर एडजस्ट कर लिया। पहले थोड़ी सी वाइब्रेट कर रही थी टेस्टिंग के टाइम पर, अब शायद ये सब नहीं होना चाहिए। और आप देख सकते हैं ये मशीन मूव करना शुरू कर दिया है इसने। ठीक, और ये हमारी मशीन जो है प्रॉपर वर्क कर रही है। देखिए इसमें जो टाइमिंग आ रही है वो अब 2 पर आ गई है। हमने आपको बताया था इसको किसी भी टॉप लोड या फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन को प्रॉपर चेक करने के लिए हम इसे स्पिन पे लगाते हैं और हमने स्पिन पे लगा के इसको प्रॉपर टेस्ट कर लिया है। और ये देख सकते हैं इसमें घट के जो टाइमिंग है, पहले 12 था फिर 8 आया, 8 के बाद सीधा घट के सीधा 1 पे आ गया है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।